नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 8B का एग्जाम्पल 5 देख रहे थे हम लोग। देखिए, इस एग्जाम्पल से पहले टू टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में टू टर्म्स मेंशन है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। ये हमारी, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक बोट है, बोट इसके ऊपर चल रही है। रिवर की जो डायरेक्शन है ना, वो इस तरफ है। अगर बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में रिवर हो, ठीक है, रिवर को यहाँ पर स्ट्रीम भी बोलते हैं। स्ट्रीम डायरेक्शन इस तरफ है और जो बोट की डायरेक्शन वो भी इसी तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन जो होती है ना स्ट्रीम की, उसी डायरेक्शन में बोट की डायरेक्शन भी हो, ठीक है। ये तो होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है इन केस में, इस केस में ये होता है कि स्ट्रीम की जो स्पीड होती है ना, स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड आपस में ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम के केस में, ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। अब एक और हमारा यहाँ पर आता है अप स्ट्रीम। क्या होता है अप स्ट्रीम, होता है, देखिए ये रिवर है हमारी, इस तरीके से रिवर है, रिवर इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। लेकिन जो बोट है ना, बोट में जो बैठा आदमी वो इसको यहाँ से इस तरफ लेके जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो इसके अपोजिट है, इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो बोट की स्पीड है ना, इसकी स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारा बोट आगे जा पाएगी, है ना। बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी स्ट्रीम की स्पीड से तभी तो बोट इस डायरेक्शन में जा पाएगी ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा स्पीड कैलकुलेट करने में, टोटल स्पीड कैलकुलेट करने में, ये हमारी दो टर्म याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है कि अ स्ट्रीमर गोस डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स। मान लीजिए एक पोर्ट है यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं ए, दूसरे पोर्ट का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जाता है, ये डाउन स्ट्रीम का केस है ना, डाउन स्ट्रीम में जाता है और यहाँ से ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है कितने में, 4 आवर्स में, 4 आवर्स में कवर करता है, ठीक है। वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये सेम ही डिस्टेंस है, ए और बी ये सेम डिस्टेंस है, वो कवर करता है सेम डिस्टेंस। अब यहाँ से चला, ठीक है ना, अब स्ट्रीम में वो 5 आवर में कंप्लीट करता है। डिस्टेंस दोनों बराबर है, पहले वो यहाँ से चला था, अब यहाँ से चला है, ठीक है। यहाँ इसने 4 आवर में कंप्लीट किया, यहाँ 5 आवर में कंप्लीट किया। स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, गिवन है स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर। स्ट्रीम की स्पीड तो गिवन है, स्ट्रीमर यानी बोट की जो स्पीड है वो क्या होगी। अब जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो हमें फाइंड करना होता है, उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं लेट द स्ट्रीमर स्पीड, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट होता है स्पीड का, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए स्ट्रीम यानी रिवर की स्पीड हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ डाउन स्ट्रीम के केस में क्या था, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड हो जाएगी। देखिए स्ट्रीम की स्पीड तो हमने x मान ली है, स्ट्रीमर की स्पीड यानी बोट की स्पीड हमने x मान ली है, और स्ट्रीम की स्पीड 2 गिवन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल स्पीड हो जाएगी हमारी स्ट्रीम की स्पीड में स्ट्रीमर की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी x + 2 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है, 4 आवर में कंप्लीट कर रहा है। 4 आवर में कितना डिस्टेंस चलेगा, इन 4 आवर डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, कवर्ड बाय स्ट्रीमर क्या हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये हमें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्पीड यहाँ पर हमारी क्या निकल कर आई, टोटल स्पीड x + 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लगा था, 4 आवर, 4 × x + 2, ठीक है। ये तो क्या निकल कर आया हमारा, ये डिस्टेंस निकल कर आया, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस निकल आया डाउन स्ट्रीम में। अब अप स्ट्रीम के केस में क्या कह रहा था, अप स्ट्रीम के केस में
स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम के केस में? टोटल स्पीड देखिए, स्ट्रीमर की स्पीड हमने क्या मानी है? x मानी है, ठीक, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें से जब स्ट्रीमर की स्पीड में से यानी बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करेंगे तो टोटल स्पीड निकल कर आ जाती है। यही तो हमने यहाँ पर सीखा है डाउन स्ट्रीम के केस में, ठीक है। अब ये 5 आवर में डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, तो 5 आवर में डिस्टेंस कवर्ड बाई स्ट्रीमर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई स्ट्रीमर, स्ट्रीम नहीं होगा ना, स्ट्रीमर होगा। बोट वाले तो चला रहा है, स्ट्रीम की तो अपनी स्पीड है ही है। क्या होता है? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है यहाँ पर x-2, टाइम है यहाँ पर 5 इंटू x-2। अब एक बात आप देखिए, डाउन डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी ना, डिस्टेंस छोटी बड़ी तो हो नहीं रही है। डिस्टेंस जो A से B तक है, जो दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस है, वो दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस रहेगी, चाहे आप दिल्ली से लखनऊ जाएँ चाहे लखनऊ से दिल्ली आएँ, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू एक्स आ गया 4x, प्लस 4 इंटू 2 आ गया 8, इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स आ गया 5x, माइनस 5 इंटू 2 आ गया 10। अब x वाले को एक तरफ ले लेते हैं, 5x है, 4x वाला जब इधर जाएगा ये हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 18, ठीक है। x क्या था? x था यहाँ पर स्ट्रीमर की स्पीड, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या होगी? x ही आ गया, x इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखिए सॉल्यूशन निकल कर आ गया, ये स्ट्रीमर की स्पीड निकल कर आ गई, यानी बोट की स्पीड निकल कर आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए चेक कर लेते हैं इसे, चेक कैसे करें। सबसे पहले देखिए, स्ट्रीमर की स्पीड हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर चेक करते हैं, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या निकल कर आ गई? स्पीड इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस 2 था ना, तो कितना निकल कर आ गया? x की वैल्यू आ गई 18 प्लस 2 आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड इन केस ऑफ अप स्ट्रीम के केस में स्पीड देखते हैं क्या निकल कर आती है। x माइनस 2 था, x की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 2 आता है 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वो जो डाउन स्ट्रीम में 4 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है ना, यानी 4 आवर में अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 4 इंटू 20 होता है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। और अप स्ट्रीम के केस में 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है और 5 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 5 आवर में 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 16 इंटू 5 यानी 80 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस इक्वल आ गई निकल कर, 80 किलोमीटर यहाँ आ गई, 80 किलोमीटर यहाँ आ गई। इसका मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है x इक्वल्स टू 18, स्ट्रीमर की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।